नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। जो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हैं, उनके द्वारा भत्ते देने का ऐलान किया गया है। तो साथियों, आइए जान लेते हैं आदेश को पूरा विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश में बजट सत्र के 5वें दिन ओल्ड पेंशन स्कीम पर सवाल उठाया गया है। कांग्रेस के विधायक फुंदेलाल मार्को ने इसके जरिए मध्य प्रदेश के 6 लाख कर्मचारियों को मुद्दा उठाया है। विधायक ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा छीन रही है। उन्हें सदन में मांग उठाई गई है कि सरकार एक बार फिर ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करेगी, जिससे उनकी सेवा भी हो जाएगी। जो जीवन से सेवा कर बुढ़ापे की दलील पर पहुंच गए हैं, ओपीएस पर लागू करेगी सरकार। मार्को पुष्पराज ने कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को ने सदन में विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर को संसद ने कहा है कि कोई व्यक्ति सालों सेवा करने के बाद भी सेवानिवृत्त होता है, लेकिन सरकार ने उसके बुढ़ापे का सहारा ही छीन लिया है। ओपीएस बंद करने से भले ही सरकार को लाभ होगा, लेकिन इसमें चालू कर कर्मचारी को प्रदान करना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक भी पेंशन की सहायता होगी। ओल्ड पेंशन ओपीएस को लेकर लगातार हो रहे आंदोलन। ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करने की मांग कर्मचारी संगठन भी लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर तरह तरह के आंदोलन भी हो रहे हैं। कर्मचारी संगठन लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर डीए को लेकर सरकार पर दबाव बनाया है। वहीं अब ओपीएस डीए का मामला विधानसभा में भी उठाया गया है। कर्मचारियों का नहीं बढ़ा है महंगाई भत्ता डीए। इस बजट में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकारी कर्मचारी पेंशनों को डीए और डीआर को लेकर भी कई निर्णय लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश है। मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ भोपाल के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों की उम्मीद थी कि सरकार इस बार कर्मचारी पेंशनरों के लिए जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता महंगाई राहत प्रदान करेगी, लेकिन 12 साल से नहीं बढ़े हैं यह भत्ते। उमाशंकर तिवारी ने बताया कि बजट में कर्मचारियों को देय भत्ते 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतन के पुनरीक्षित करने की बात कही गई है, जो कि उचित नहीं है। कर्मचारी को लगभग 12 साल से अधिक हो गए हैं। किराया भाड़ा भत्ता, यात्रा भत्ता, वर्दी भत्ता, जोखिम भत्ता आदि भत्ते, विकलांग भत्ता पहले की तरह मिल रहा है। इन भत्तों में वृद्धि करने की मांग संगठन द्वारा काफ़ी समय से की जा रही है, लेकिन सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से देने का कहा है। उसमें कर्मचारियों को काफ़ी आर्थिक नुकसान होगा। मध्य प्रदेश में बजट सत्र के 5वें दिन ओल्ड पेंशन स्कीम पर सवाल उठाया गया है। कांग्रेस के विधायक फुंदेलाल मार्को ने इसके जरिए मध्य प्रदेश के 6.5 लाख कर्मचारियों को मुद्दा उठाया है। विधायक ने कहा कि सरकारी कर्मचारी को बुढ़ापे का सहारा छीना। उन्हें सदन में मांग उठाई है कि सरकार एक बार फिर ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करेगी, जिसमें उनकी सेवा भी हो सकेगी। जो जीवन भर की सेवा बुढ़ापे की दलील पर पहुंच गई है, ओपीएस फिर लागू करेगी सरकार। मार्को पुष्पराज ने कांग्रेस के विधायक फुंदेलाल मार्को ने सदन में विधायक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को संशोधित करते हुए कहा है, कोई व्यक्ति सालों से सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होता है, लेकिन सरकार ने उनके बुढ़ापे का सहारा भी छीन लिया है। ओपीएस बंद करने से भले ही सरकार पर लाभ होगा, लेकिन इसमें लागू चालू कर कर्मचारियों को प्रदान करना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक भी पेंशन सहायक होती है। वहीं कर्मचारी पेंशनरों में ओपीएस को लेकर लगातार हो रहे हैं आंदोलन। ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करने की मांग कर्मचारी संगठन भी लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर तरह तरह के आंदोलन भी हो रहे हैं। कर्मचारी संगठन लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम डीए को लेकर सरकार पर दबाव बना रही। वहीं अब ओपीएस और डीए का मामला विधानसभा में भी उठ गया है। कर्मचारियों का नहीं बढ़ा है डीए महंगाई भत्ता। इस बजट में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकारी कर्मचारी पेंशनों का डीए डीआर को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश है। मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ भोपाल के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा है कि कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस बार कर्मचारी पेंशनों के लिए जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता महंगाई राहत प्रदान करेगी। उठाया है। विधायक ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा छीन रही है। उन्हें सदन में मांग उठाई गई है कि सरकार एक बार फिर ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करेगी, जिससे उनकी सेवा भी हो जाएगी। जो जीवन से सेवा कर बुढ़ापे की दलील पर पहुंच गए हैं, ओपीएस पर लागू करेगी सरकार। मार्को पुष्पराज ने कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को ने सदन में विधानसभा के अध्यक्ष
नरेंद्र तोमर को संशोधन कहा है कि कोई व्यक्ति सालों सेवा करने के बाद भी सेवानिवृत्त होता है, लेकिन सरकार ने उसके बुढ़ापे का सहारा ही छीन लिया है। ओपीएस बंद करने से भले ही सरकार को लाभ होगा, लेकिन इसमें चालू कर कर्मचारी को उद्यान करना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक भी पेंशन की सहायता होगी। ओल्ड पेंशन ओपीएस को लेकर लगातार हो रहे आंदोलन। ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करने की मांग कर्मचारी संगठन भी लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर तरह तरह के आंदोलन भी हो रहे हैं। कर्मचारी संगठन लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर डीए को लेकर सरकार पर दबाव बनाया है। वहीं अब ओपीएस डीए का मामला विधानसभा में भी उठाया गया है। कर्मचारियों का नहीं बढ़ा है महंगाई भत्ता डीए। इस बजट में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकारी कर्मचारी पेंशनों को डीए और डीआर को लेकर भी कई निर्णय लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश है। मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ भोपाल के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों की उम्मीद थी कि सरकार इस बार कर्मचारी पेंशनरों के लिए जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता महंगाई राहत प्रदान करेगी, लेकिन 12 साल से नहीं बढ़े हैं यह भत्ते। उमाशंकर तिवारी ने बताया कि बजट में कर्मचारियों को देय भत्ते 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतन के पुनरीक्षित करने की बात कही गई है, जो कि उचित नहीं है। कर्मचारियों को लगभग 12 साल से अधिक हो गए हैं। गृह भाड़ा भत्ता, यात्रा भत्ता, वर्दी भत्ता, जोखिम भत्ता आदि भत्ते, विकलांग भत्ता पहले की तरह मिल रहा है। इन भत्तों में वृद्धि करने की मांग संगठन द्वारा काफ़ी समय से की जा रही है, लेकिन सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से देने का कहा है। उसमें कर्मचारियों को काफ़ी आर्थिक नुकसान होगा। मध्य प्रदेश में बजट सत्र के 5वें दिन ओल्ड पेंशन स्कीम पर सवाल उठाया गया है। कांग्रेस के विधायक फुंदेलाल मार्को ने इसके जरिए मध्य प्रदेश के 6.5 लाख कर्मचारियों को मुद्दा उठाया है। विधायक ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा छीना। उन्हें सदन में मांग उठाई है कि सरकार एक बार फिर ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करेगी, जिसमें उनकी सेवा भी हो सकेगी, जो जीवन भर की सेवा बुढ़ापे की दलील पर पहुंच गई है। ओपीएस फिर लागू करेगी सरकार। मार्को पुष्पराज ने कांग्रेस के विधायक फुंदेलाल मार्को ने सदन में विधायक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को संशोधित करते हुए कहा है, कोई व्यक्ति सालों से सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होता है, लेकिन सरकार ने उनके बुढ़ापे का सहारा भी छीन लिया है। ओपीएस बंद करने से भले ही सरकार पर लाभ होगा, लेकिन इसमें लागू चालू कर कर्मचारियों को उद्यन करना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक भी पेंशन सहायक होती है। वहीं कर्मचारी पेंशनरों में ओपीएस को लेकर लगातार हो रहे हैं आंदोलन। ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करने की मांग कर्मचारी संगठन भी लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर तरह तरह के आंदोलन भी हो रहे हैं। कर्मचारी संगठन लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम डीए को लेकर सरकार पर दबाव बना रही है। वहीं अब ओपीएस और डीए का मामला विधानसभा में उठ गया है। कर्मचारियों का नहीं बढ़ा है डीए महंगाई भत्ता। इस बजट में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकारी कर्मचारी पेंशनों का डीए डीआर को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश है। मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ भोपाल के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा है कि कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस बार कर्मचारी पेंशनों के लिए जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता महंगाई राहत प्रदान करेगी।